ये शांत भाव में सबका स्वागत। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दैवासुर संपद विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 18 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 18। भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। हरिओम। जिसके पास जो होता है वो उसे ही बांटता है। आपके पास प्रेम है, आप प्रेम बांट। जो जिसके पास अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वही वही वो बांटेंगे। तो किसको बांटेंगे? जिसको बांटेंगे वो ईश्वर का एक अंश, तो ईश्वर को वही बांटते हैं। तो इसीलिए जो असुर होते हैं वो अपनी जो भी गुण है, जो भी चेतना है, वो दूसरों को वही देते हैं। और दूसरा तो कोई नहीं होता है, चारों तरफ तो ईश्वर होते हैं, ईश्वर को भी वही देते हैं। इसीलिए उनका पतन जरूरी होता है और निश्चित होता है। पतन क्या होता है? आपकी स्थिति जहां पर हो वहां से आगे जाना और नए नए नित्य नूतन अनुभूति करना, पुरानी अनुभूतियों को दोहराना, उसी से अपने इंद्रियों का चरितार्थ करना, ये असुर गुण होता है। बार बार जब हम एक ही चीज को दोहराते हैं, इसका मतलब है हमको कुछ ना कुछ उसमें अच्छा लगता है। वो अच्छा क्या लगता है? अहंकार। दोहराने वाला का अहंकार बहुत होता है। एक चीज को जो बार बार कहते हैं, इसका मतलब है वो अहंकारी है। वो अहंकार की पूर्ति पुरस्चन करते हैं, उसका ही आहुति होता है। बार बार कहने से क्या होता है? घर में भी जब हम कोई भी चीज को किसी के ऊपर बार बार कहते हैं, अपने अहंकार को चरितार्थ करते हैं। एक बार अगर आपके मन से, बुद्धि से, चेतना से आपने एक वाक्य रचना की है जिसका वो अमोघ अस्त्र बनेगी किसी के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, किसी की मंगल के लिए, तो एक बार पर्याप्त। अगर आपका चेतना के बल से या आपकी अच्छाइयों की बल से वो वाक्य नहीं निकला है, तो उसका असर ही तो नहीं होगा। अगर बार बार उसे कहते हो, अपने अहंकार को चरितार्थ अगर करते हो, तो आपकी अहंकार बढ़ता है, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। अगर असर डालना चाहते हो शब्दों से, वाक्यों से, अपने आप को शून्य करके वो वाक्य को माँ सरस्वती का देन मानकर उसे अमोघ अस्त्र करके किसी का मानसिक सर्किट अगर आप चेंज करना चाहते हो, बस एक बार। लेकिन वो शब्द तैयार करने के लिए वो शब्द आपके जीवन की आचरण में हो, तभी जाकर वो किसी के ऊपर असर करेगी।
अगर आपके आचरण से वो शब्द, वो वाक्य नहीं निकल रहा हो, तो वो किसी के ऊपर असर नहीं करे। यू हैव टू लिव योर सेंटेंस टू मेक इट पावरफुल। आपको उससे साथ, आप जो वाक्य कहते हो, जो शब्द व्यवहार करते हो, वो आप ही के जीवन के आचरण से बना हुआ शब्द हो, तभी जाकर उसका असर हो। अगर आप सत्यम वचमी कहते हो, आप सत्यता को कभी मान्यता नहीं देते हो, किसी और को कहते हो, उसका असर नहीं होता। असर डालने के लिए वाक्य को जीवन में खुद उसे निर्वाह करना पड़ता है, फिर जाकर दूसरों को कहना पड़ता है। एक बार वैसा वाक्य, वैसा शब्द अगर व्यवहार करते हो, सर्किट बदल जाता है। तो आज का जो श्लोक है वो बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन असाधारण। कि जिसको हम जो कहते हैं, अपने पास जो भी है उसी को देते हैं। तो जो भी है सब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को देते हैं। कटुवाक्य ईश्वर को दिया, प्रेम ईश्वर को दिया। जब ऐसे अनुभूति जब होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देव गुण में परिणत हो जाते हैं। देव असुर कुछ नहीं होता है, गुण ही तो होते हैं, ज्ञान ही तो होता है, प्रभा ही तो होता है, स्थिति तो होती है। क्या इतना चलेगा? किसी का कोई प्रश्न है? बोलो स्वागत है। आंटी, प्रश्न तो नहीं है अर्पिता, लेकिन ये पूरी जिंदगी का निचोड़ है जो आज आपने बताया। और सच में जो हमारे अंदर है, जो हमारे पास है, वही हम दे सकते हैं। और यही सिर्फ जानना है कि जो भी हम दे रहे हैं और जिसे भी हम दे रहे हैं, वो सारा ही परमात्मामय है। तो हम क्या दे रहे हैं उसमें हम हमेशा राइट रॉन्ग में पड़ जाते हैं। और जैसे जैसे हम मान लेते हैं कि जो भी मेरे पास है वो भी परमात्मा की कृपा से है, और जो यहाँ से निकल के जिसके पास जा रहा है वो भी परमात्मा में ही है, तो धीरे धीरे वो स्थिति अपने आप ही बनने लगती है। जो आप बोल रहे हो कि अहंकार से नहीं, जो शब्द आता है वो हमारे एक्सपीरियंस से आना चाहिए, वो हमारे जीवन से साधा हुआ होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वो साधा हुआ एक्सपीरियंस वाला बात ही निकलेगा, क्योंकि वहां पे आप रहोगे नहीं। जब तक हम हैं, जब तक हम सोचेंगे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। उसके अंदर हम हमेशा ही हमको ही जोड़ लेते हैं और प्रभु को पीछे छोड़ देते हैं। ये समझ में आया अर्पिता? तो कितनी मधुर बात हो गई ना। किसी को अगर कुछ बोलते हैं, मंगल के लिए बोलते हैं, किसी की मंगल हो, किसी का सर्किट यानी कोई उलझा हुआ सोच सुलझ जाए, मन शांत हो जाए, मन में ईश्वर बैठने की जगह बन जाए, बस इसी के लिए तो हम बोलते हैं ना। नहीं तो क्यों बोले? मन उलझाने के लिए थोड़ी वाक्य व्यवहार किया जाता है, मन सुलझाने के लिए। अगर किसी को उलझाना चाहते हो, खेलना चाहते हो, उसको सावधान करके अपना वाक्य प्रयोग करो कि हम अभी आपका मन उलझाने वाले हैं। बस उसे कहकर आप, जैसे कोई भी आपके घर में झूठा खाना अपनों का कह के देना चाहिए। हमने अपनी दादी जी से ये सीखा है, अगर झूठा खाना है अपनों में बांटना चाहते हो तो कह कर देना इसी का झूठा है, और अगर तुम चाहते हो तो खा सकते। यू हैव टू से दैट एंड गिव। ऐसा नहीं कि आपने दे दिया। बिल्कुल। तो जब भी आप किसी की मन में खेलना चाहते हो, उलझाना चाहते हो, सावधान करके अभी हम आपका मन उलझाएंगे, कहकर मन उलझाओ, सावधान करके करो कि
मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं है, आप उलझ सकते हो, फिर भी अगर आप चाहते हो हमसे सुनने के लिए, आप उलझने की तैयारी करके हमारी बात सुनो। ये नहीं कि आप सावधान, बिना सावधान किए बाण का प्रयोग कर लिए। यू मस्ट से दिस इज नॉट माई एक्सपीरियंस, मैंने किसी से सुना है, आप इससे देखो। बी वेरी केयरफुल। क्या इतना चलेगा? चलेगा मामा, चलेगा। निरुपमा कुछ कहना चाहती हो? यू वांट टू से समथिंग? हाँ दीदी, कल हम मेरे मम्मी के यहाँ गए थे, तो यहाँ वहाँ पे एक मेरे कर्म प्राणी ने, उनका ना 2 हफ्ते से उन्होंने बहुत मेहनत करके सोसाइटी का बहुत सारा काम किया था, तो उनका अंदर वो मैं की भावना बहुत था। तो ज्ञान के अभाव से ना उनको ऐसा लगा कि वो ही करके उनको प्रशंसा नहीं मिला करके। तो यहाँ पे हम ऐसे ही आए थे, मैं देह हूँ और मेरे से ही सब कुछ हो रहा है करके हम बहुत सारा पकड़ के रहते हैं, और इधर आने के बाद सब पता चलता है कि सब कुछ होता है वही शक्ति से करके। इधर समझ में आ रहा है दीदी। एक देह से हम क्या कर सकते हैं? इतना देह है, तो इतना देह का संपूर्ण शक्ति एक देह अनुभव कर सकता है। जैसे एक बूंद जल का सागर जैसा ही होता है। एक देह ये संसार का, वो पूरा देह जैसे होता है। तो एक देह का अभिमान क्यों करे? ये मूर्खता है, ज्यादा काम नहीं बनेगा। ये सब देह हमारी है। दीदी, यही पे हमको पता चला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू आंटी। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये हमारे जीवन का एक एक्सपीरियंस है कि जब हम देव गुण व्यवहार नहीं करते हैं, तो असुर गुण अपने आप व्यवहृत होने लगता है। जैसे आप घर में कुछ नहीं बनाओगे तो पुराने चीज खाना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप देव गुण व्यवहार नहीं करोगे, वैसे पुराने हमारी जो तमस प्रवृत्ति जिससे बना है संसार, वो जरूर अपना जगह ले जाए। बनाना पड़ता है देव को, फ्रेश खाना बनाना पड़ता है। देव गुण को व्यवहार कीजिए ताकि और बढ़े। थैंक यू मामा, थैंक यू। हरिओम। बोलिए प्रवीण जी, बोलिए। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा आपने समझाया कि जैसा हमारा आचरण होगा तब हम किसी से बात करेंगे तो उसका असर होगा। अगर हमारा आचरण ठीक नहीं होगा तो गलत ही संदेश आएगा। बहुत सुंदर आपने। और अभी आपने बताया कि अपने को फ्रेश बना के रखो। थैंक यू। गुड गुड। थैंक यू सो मच आंटी, ये ज्ञान हमारे अंदर ये समझ डालने के लिए आंटी, वरना कितना